हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी एल सैल्वाडोर, कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, और एल सैल्वाडोर की भी राजधानी सैन सैल्वाडोर में मैं अभी हूं। हॉस्टल के बाहर निकला हूं, कुछ ही देर पहले मैं उठा था। सुबह के बजे है अभी 10:30। बैग्स वगैरह मैंने पैक कर लिए, तैयारी मैंने कर ली, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ हॉन्डुरस, जो कि एक और कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। एल सैल्वाडोर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पड़ती है। तेगुसिगाल्पा उनकी एक सिटी है जिधर मैं जाऊँगा। यहाँ से एल सैल्वाडोर इनकी कैपिटल सिटी से बस लिए मैंने। बायलैंड में क्रॉस करूँगा, और एक ही बस कंपनी थी जिसकी बसेस दिखा रहा था बायलैंड जा रहा हूँ तो पुलमेंटोर नाम से थी। तो ऊबर मैंने ऑर्डर करी है, जस्ट अभी ऊबर का इंतजार कर रहा हूँ। ऊबर में मैं पहुँचूंगा, वो जो बस कंपनी की ऑफिस है उधर। ऊबर मेरी ख्याल आ गई इधर। ऊबर में बैठता हूँ और चलते हैं, अपन सफ़र शुरू करते हैं अपना। बाकी एल सैल्वाडोर में अभी तक हर चीज़ में जो भी मैंने उम्मीद करी थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया निकला। मेरे को पसंद आएगा फिर। ये आ गई भाई ऊबर अपनी। ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Sheraton होटल, सी Aquí se espera. ओके। ये आ गई भाई जगह। ये मेरी ख्याल 5 स्टार होटल है, पुलमेंटोर, जिधर मेरी बस कंपनी का ऑफिस है, जिधर से बस निकलेगी। ग्रासियस अमीगो। भाई कई देर लगी काउंटर में। मैंने तो ऑनलाइन टिकट करा रखी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पासपोर्ट लिया, कोविड वैक्सीनेशन मांगी। मेरे ख्याल ये इमिग्रेशन पे करते हैं दिक्कत ज़्यादा, हॉन्डुरस वाले, या पता नहीं इधर से बाहर निकलते टाइम। फिर मैंने इन्हें ईमेल करी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन्होंने प्रिंट किया। एक ये कस्टम्स का फॉर्म है शायद, वो दिया, बोर्डिंग पास दिया, और पता नहीं है कि बैग का टैग दिया। चलो मिल गया अब डॉक्यूमेंट्स। 1 घंटा अपने पास बस निकलने में, जल्दी से कुछ खाता हूँ। वापस आ गया मैं टाइम से ही होटल, यानी कि जहाँ पे बस अड्डा है। घूम फिर के सारी चीज़ें कवर कराया, और अभी भी 17-18 मिनट बची है बस के निकलने में। बस बाकी लग चुकी, बैग रखते हैं बस में और करते हैं तैयारी। अब मास्क निकाल लूँ, कहीं मास्क ना मांगे बस में। पूरी जांच पड़ताल बिठा रहे हैं तो बस में। ये देखो, ये बैग टैग तो मैं लगाना ही भूल गया बैग पे, ये चिपकाना। पारा तेगुसिगाल्पा, परफेक्टो, ग्रासियस। बस लग तो बढ़िया रही है, बाकी मेरे पास चादर वगैरह नहीं है, कहीं ये ठंड ना मार दे इसी से। 28 है मेरी सीट, यानी कि D28 खिड़की वाली ये सीट। तो ठीक है, चलो। बस में मीठी मीठी ठंड हो रही थी, तो मैंने तो अपनी शॉर्ट्स उतार के पजामा बदल लिया बस में बैठे बैठे ही। अब सही है। जैकेट भी निकाल ली बैग में से, पतली सी जैकेट है कि चादर का काम कर देगी। 6 घंटे का सफ़र है यहाँ से लेके तेगुसिगाल्पा का, लेकिन पता नहीं बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा इमिग्रेशन में, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। ज़्यादा टाइम भी लग जाए। अभी 12:30 चलेगी है, मतलब 3 मिनट में। बॉर्डर वगैरह पे 1 घंटा मान ले, तो 7:30 बजे मैं तेगुसिगाल्पा पहुँच जाऊँगा हॉन्डुरस में। मानेंगे भाई, सही 12:30 बजे हिल पड़ी। ये तो भाई खाने का पैकेज भी दे रहे हैं सबको। ये देखे भाई, इसमें क्या है, कुकी और एक ये सैंडविच है शायद। इसमें ना टिकट की 3 क्लास थी। एक तो थी इकोनॉमी, फिर वो थी $32 की, फिर उससे अच्छी थी टूरिस्ट सुपीरियर, वो थी $38 की। फिर थी एक बिजनेस या फर्स्ट क्लास, वो थी 59, ऑलमोस्ट $60 की। वो सबसे महंगी थी, तो $60 की तरह है। इंडिया के मेरे ख्याल से 5,000 रुपये ऑलमोस्ट हो गए। वो 5,000 की थी। मैंने लिए बीच वाली टूरिस्ट सुपीरियर, जो कि $38 की थी। वो इंडिया के 3200 कुछ रुपये होंगे शायद। तो 3200 रुपये में 6 घंटे की बस की राइड, AC, ऊपर से सैंडविच वगैरह जो ये दिया इन्होंने पहले, कुकी, और ऊपर से कोक भी दे रहे हैं, वाईफाई भी है, सारी चीज़ें। तो हिसाब से सस्ती है यार बस, कोई मेरे को ऐसे महंगी तो नहीं लगी। पर कोक तो मैं पीता नहीं, तो मैं तो नहीं लूँगा, और सही है। बाकी कुछ ही मिनटों में हॉन्डुरस एंटर करने वाले हैं, मतलब बॉर्डर आने वाली है इमिग्रेशन। लगभग 10-15 मिनट मैक्सिमम। 5-6 किलोमीटर ही बचा है, पर आगे शायद भीड़ है, और बॉर्डर काफ़ी नज़दीक आ गया। रियो गोवास्कोरान नदी है जो डिवाइड करती है दोनों देशों को। ऑलमोस्ट सारी कंट्री सेंट्रल अमेरिका में किसी ना किसी नदी से डिवाइडेड है, बॉर्डर सबकी। इधर रियो गोवास्कोरान है नदी का नाम, उससे आगे फिर हॉन्डुरस शुरू हो जाएगा। अभी हम नदी के इस तरफ है, एल सैल्वाडोर वाली साइड। यहाँ तो जंगल से है अभी। बाकी ये मेरे ख्याल से आखिरी शहर है
अमाटिला नाम है मेरे ख्याल से इसका, गूगल पे तो दिखा रहा है मैप्स पे। और ये शहर क्रॉस करती नदी आ जाएगी, नदी के बाद होंडुरस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, हर बॉर्डर पे ना ट्रकों की अलग से लाइन लगती है, तो इनको ज़्यादा टाइम लगता है। ये मेरे ख्याल से आ गया बॉर्डर कंट्रोल। ये नदी है, सूखी पड़ी है, गोवास कोरान। इस नदी के उस तरफ होंडुरस है, इधर एल सल्वाडोर। बस से बस अब उतरने को बोल लेंगे हमें किसी भी समय। ये जनाब आए बस में और बोल रहे अपना पासपोर्ट निकाल लो सारे। इमिग्रेशन से शायद तो लिस्ट सी थी उनके पास एक, उसमें से नाम चेक किया, पासपोर्ट से मिलाया और बस धन्यवाद बोल के चले गए। ये स्कैनर का एरिया, इसमें गाड़ियों में चेक करते हैं कि कोई इलीगल चीज़ तो नहीं लेके जाने लग रहा कोई, तो ये वो एरिया है। ओ भाई बिल्कुल बॉर्डर पे सैलून, एक किराने की दुकान। ये मेरे ख्याल फ्री जोन होगा। अच्छा वो रही आगे, ये ब्रिज है नदी का, ये ब्रिज पार करते ही होंडुरस आ जाएगा। यार जाते जाते बॉर्डर पे कौन ये चप्पल कपड़े खरीदेगा पता नहीं। चलो ये आ गई अब होंडुरस। ये नदी कर ली हमने पार, कर गया मैं एंटर अब ऑफिशियली होंडुरस में। अभी तो बीच में हम बॉर्डर पे है, ये नदी पार होती है होंडुरस स्टार्ट। लो भाई मेरी कंट्री नंबर शायद 41 हो गई है, 41वीं कंट्री में आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। इस भाई के मजे देखो, बॉर्डर पे खड़ा होके गाने सुन रहा है बिल्कुल बीचों बीच। यार ये फार्म सा दिया था, कस्टम गए तो मैंने भरा ही नहीं, नीचे जाने लग रहे हैं। आगे भाई अपन नदी के ऊपर जो डिवाइड करती है दोनों देशों को, ऊपर ब्रिज है, सामने इमिग्रेशन है मेरे ख्याल। ये लगी हुई है लाइन इमिग्रेशन की, हमारी बस के लोग और बाकी जगह के भी पुलिस और सिपाही खड़ी है यहाँ पे। आगे वो होंडुरस की बिल्डिंग सी है। ये फार्म सा भर तो दिया मैंने और अब लगे हुए लाइन में। बीच में एक ये करेंसी बेचने वाला भी आया था इनका। एल सल्वाडोर की करेंसी तो US डॉलर दी है इधर की, लेकिन है होंडुरस लेम्पीरा, और एक US डॉलर में 25 के करीब होंडुरस लेम्पीरा होते हैं, और एक होंडुरस लेम्पीरा में 3.25 इंडियन रुपए के करीब। मेरे पास है नहीं पर ले लूँगा शायद मैं। बस अंदर तो एक ये पर्ची सी दी है, अब पता नहीं कहाँ जाना है, नाम लिख के और डेट लिख के। पहली ही गाड़ी बाकी ऑल्टो दिख गई अपने को, आगे जाना होगा शायद। इनकी करेंसी वाला गुम हो गया यार, मेरे को करेंसी लेनी थी US डॉलर से होंडुरस लिम्पेरा। जैसा मैंने बताया एक US डॉलर में 24.65 होंडुरस लिम्पेरा होते हैं शायद, और एक होंडुरस लिम्पेरा में इंडिया के 3.3 रुपये। ये है मेरे ख्याल से इमिग्रेशन आ गया प्रॉपर। अमीगो ¿cuántos limpera en $1? Vamos adentro, 24. ¿Cuánto vas a cambiar? ¿Cuántos dólares son? 50. $24 का रेट दे रहा है, तो ये 1200 लिम्पेरा है। Isn't this? No. 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 24 point. No? No. Aquí solo así agarramos. Okay. 1200, ¿ok? Okay. Perfecto. Ok. Gracias. तो मैंने ले लिए भाई $40 के 960 होंडुरस लिम्पेरा, जो इसने 24.65 की जगह 24 का रेट दिया, पर कोई नहीं, चलो थोड़े तो हो गया। मेरे पास US डॉलर ख़त्म, लेकिन सारे। ये अभी इमिग्रेशन है फाइनल। तो भाई इमिग्रेशन पे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल रहे थे वो, और मैंने पासपोर्ट दिया मेरा, उसके बाद उन्होंने देखा, वीज़ा वगैरह देखा भी नहीं। बाकी मेरा अमेरिकन वीज़ा है, तो हर जगह वीज़ा ऑन अराइवल है, हर देश का अलग वीज़ा लेना नहीं पड़ता। तो बस देखा उन्होंने और थोड़ी सी बात करी, और उसके बाद, लेकिन अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, सिर्फ स्पेनिश बोल रहे थे, तो बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बोल रहे थे $3 फ़ीस थी एंट्री की, वीज़ा फ़ीस। तो मैं तो ऑलरेडी चेंज करवा चुका था होंडुरस लिम्पेरा में। बोला लिम्पेरा में कितना है, पहले तो बोले $3,
फिर लिम्पेरा मैंने पूछे तो बोले 65 यानी कि 75। फिर US वीज़ा उन्होंने देखा नहीं, लेकिन कन्फ्यूज से थे। उन्हें लगा बाकी देशों में आ गए तो शायद वीज़ा हो गया, जो भी अंदर एक दो जनों से बात करने लगे, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट दिखता ही नहीं है। और अपनी इंडियंस इलीगली डोंकी मार के अमेरिका में घुसते हैं, सॉरी इलीगल डोंकी मार के अमेरिका में घुसते हैं, तो इनको थोड़ी वो आदत है। हर बार मेरे को टाइम तो ज़्यादा लगता ही है इमिग्रेशन पे, तो मैं प्रिपेयर्ड था बाकी। फिर लेकिन इन्होंने पूछा कितने दिन रुकोगे, तो मैं बोला 5-6 दिन रुकूँगा। लेकिन शायद से मुझे लग रहा है कि इन्होंने 5 दिन का ही वीज़ा दिया है। आज 11 तारीख है ना, 16 जनवरी तक का वीज़ा है शायद, उस पर लिख रखा है मेरे ख्याल से 5 दिन का। ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी यार, ज़्यादा देना चाहिए था। बाई चांस मैं रुक जाऊँ, वैसे तो नहीं रुकूँगा। ये बस वाले मेरी वेट कर रहे थे, शायद सारे आ चुके बस में। कोविड लेकिन चेक नहीं किया इन्होंने। सही है, चलो कोई नहीं, बस में चढ़ते हैं। आगे भाई हॉन्डुरस ऑफिशियली। अभी मेरी बात हुई एक्सप्लोरर राजा से, तो मैंने उससे डिस्कस किया भाई तेरे को कितने दिन का दिया था वीज़ा हॉन्डुरस का, तो उसने बताया मेरे को। अब समझ में आई कहानी। ये अलग देश है ना, अपनी कहानी खेलते हैं, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर और हॉन्डुरस। जब ग्वाटेमाला में एंटर करते हो ना, तो वो आपको जितने दिन का वीज़ा देंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन के वीज़ा हो रहा है। राजा ने मेरे को बताया, तो मेरे को 30 दिन का वीज़ा दिया ग्वाटेमाला में। अब वो सिर्फ ग्वाटेमाला का 30 दिन का नहीं है, उसमें ग्वाटेमाला प्लस एल सैल्वाडोर प्लस हॉन्डुरस, वो तीनों, और इनकी तरफ से निकारागुआ भी, ये तीनों चारों देश आपको 30 दिन में ही करने हैं। तो मेरे 30 में से 14 दिन हो चुके हैं शायद ग्वाटेमाला का वीज़ा मिले, और इसलिए उस पर 16 लिख रखा है मेरी जो मोहर है, जो स्टैम्प है। तो यानी मेरे पास 16 दिन और बाकी है हॉन्डुरस और निकारागुआ करने के लिए। अजीब तरीका है भाई। तो आप अगर ऐसा आ रहे हो तो सीधा ग्वाटेमाला में ही 90 दिन का वीज़ा ले लो 30 दिन की बजाय। और बाकी आप वीज़ा लोगे, अगर आपके पास शेंगेन या US वीज़ा नहीं है तो आपको एम्बेसी से इंडिया में वीज़ा लेना पड़ेगा, और कोई फ़ायदा भी नहीं आने का। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा हो या US वीज़ा हो तो इधर आना, वरना वीज़ा लेते लेते पागल हो जाओगे इंडिया में एम्बेसी में, तो कोई फ़ायदा नहीं आने का इधर। मेरे पास US वीज़ा है तो हर देश का वीज़ा ऑन अराइवल है। और ना एल सैल्वाडोर वालों ने स्टैंप नहीं किया, ना घुसते टाइम किया ना निकलते टाइम किया। तो मैं भी सोचूं क्या चक्कर है, लेकिन है ना उन्होंने मेरी इधर जो ग्वाटेमाला की स्टैम्प थी उस पर एक स्टिकर चिपकाया था। ये इसलिए चिपकाया था कि भी ये ही दिन मेरे वैलिड है, बचे हुए अगले देशों में दिखाता हूँ। ये मेरा मैंने ग्वाटेमाला से एंटर किया था ना, तो ये ग्वाटेमाला की स्टैम्प है। इस स्टैम्प पे लिखा हुआ है 30 दिन 29 दिसंबर 2022। तो इधर उन्होंने हरा सा पर्चा चिपका दिया स्टिकर, ताकि हर इमिग्रेशन पे आसानी हो जाए देखने के लिए। और ये ही स्टैम्प मेरी वैलिड होगी ग्वाटेमाला में, एल सैल्वाडोर में और हॉन्डुरस में, और इनकी तरफ से निकारागुआ में भी, लेकिन निकारागुआ नहीं मानता इन्हें शायद। तो राजा ने मेरे को भी बताया, एक्सप्लोर राजा ने, राजा घोष, थैंक्स टू हिम। ये भाई बस वाले तो फिर से कुछ दे रहे हैं आगे पीने का, बढ़िया सर्विस है इनकी। बाकी मेरे ख्याल से बस 2-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं जिधर बस रुकेगी। तेगुसिगाल्पा सिटी में होटल है एक शायद, क्लारियन होटल, शायद उधर रुकेगी बस। ये ना एक ढलान सी, और इधर बस शायद फंस गई, पीछे जाने लग रही है बार बार, तो सारे हॉर्न बजा रहे आगे पीछे। भाई 10 मिनट खड़े रहने के बाद इन्होंने बंद ही कर दी पता नहीं क्यों, गड़बड़ होगी शायद कोई। लाइट भी बंद भाई सारी, पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, शायद खराब होगी बस खराब होगी। और दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक में फंस गए रात के 9 बजे। तो भाई ये आए और बस में बोल रहे हैं कि उतर जाओ सारे, शायद स्पेनिश में ही बोल रहा है मेरे ख्याल से। बस खराब होगी या क्या हुआ। ये लो भाई बस तो ये चढ़ नहीं भाई ऊपर, मेरे ख्याल से दिक्कत होगी बस में कोई। मेरा बैग कहाँ गया? ये रहा। पहले तो पानी की बोतल डालता हूँ इसमें, फिर मैं आपको बताता हूँ अपडेट। तो आप लोगों में से जिन्होंने मेरी मैक्सिको की वीडियोस देखी हो, उसमें टकीला की वीडियो आपने देखी होगी। टकीला टाउन, जो टकीला ड्रिंक है अल्कोहलिक, उसकी नेटिव सिटी में मैं गया था, हलिस्को स्टेट में, ग्वादालारा के नॉर्थ में, मैक्सिको में। उस ट्रिप पे मेरे को एक कपल मिला था हॉन्डुरस का, लेडी थी, उनका नाम था इवोने और उनके हस्बैंड। तो हालांकि वो इंग्लिश नहीं बोलते थे बिल्कुल भी, और सिर्फ स्पेनिश बोलते थे, लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे हॉन्डुरस आऊँगा या शायद स्किप भी कर दूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा था कि स्किप मत करना, आना ज़रूर। तो मैंने उनको
उनसे कांटेक्ट में था कि मैं ऐसे ऐसे आऊँगा और आ जाऊँगा। उन्होंने एक बंदा है राफेल, उनका जानकार, उन्होंने उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो मेरे को जहाँ से भी बस रुकेगी ना वहाँ से मेरे को पिकअप करके जिधर भी मैं रुका उस हॉस्टल में छोड़ाएगा। हॉस्टल मैंने बुक करा लिया था, पलमीरा हॉस्टल के नाम से। वो बंदा राफेल मेरे साथ कांटेक्ट में था पूरी बस जर्नी में, और कुदरती वो जिधर ये बस एक्चुअली में रुकनी थी ना, क्लारियन होटल, उधर मेरी वेट कर रहा है ऑलरेडी। तो मैंने उसको सिचुएशन समझा दी, वो बोला चिंता ना कर, मैं आने लग रहा हूँ अभी 2 मिनट में। तो ये फ़ायदा हो गया, वरना भी यहाँ पे नए देश में, वैसे भी ख़तरनाक देश है, रात को कहाँ टैक्सी ढूंढता, टैक्सी लेके जाता, कैसे पहुँचता। 1-2 दिन में तो आदमी को समझ हो जाती है देश की भी कैसा देश है, क्या सब कुछ है। एकदम आती शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इतने वो भाई आता है राफेल। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस देश के बारे में। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में ग्वाटेमाला से सराउंडेड है, साउथ वेस्ट में एल सल्वाडोर से, साउथ में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में कैरिबियन सी। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। रिलीजन मोस्टली लोग क्रिश्चियनिटी है 75%, और बाकी बचे हुए 16-17% नोर कोई भी रिलीजन नहीं है, और थोड़े बहुत जो बचे 7-8-9% जो भी कुछ बचे वो बाकी रिलीजन है। एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 90% लोग मेस्तीजो है, जो कि एक मिक्स्ड इंडिजिनस और वाइट मिक्स्ड रेस है। लगभग 7% लोग इंडिजिनस है, 2% लोग शायद ब्लैक और 1% लोग वाइट है। अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा, उसमें होंडुरस की टीम देखी हो, तो उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 जने ब्लैक थे एटलीस्ट जो मैंने देखे थे, और हालांकि 2% ही है ब्लैक की पॉपुलेशन इधर। तो वो राफेल भाई का मैसेज है कि मैं आ गया वहाँ पे, शायद यही है। राफेल, hola amigo, todo bien, mucho thank you gusto. so much, mucho gusto. No, poquito, sí. ¿Tú hablas inglés? No, puro traductor. Oh, okay. मैं सोच रहा था भाई को बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, क्योंकि एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा था, पर अभी मिले तो बताए ट्रांसलेट कर रहा था मैं तो। कोई नहीं, चलो। Gracias, amigo. Fútbol. Fútbol, sí. Bien. तो राफेल भाई से बातचीत होने लग रही है। इंग्लिश तो नहीं बोल पा रहे, पर स्पेनिश में धीरे धीरे मेरे को बोल रहे हैं, फिर मैं जवाब देने लग रहा हूँ। समझ गए, क्योंकि कई शब्द सीख तो लिए, पर बार बार यूज़ ना करो तो भूल भी जाते हैं। फिर वो शब्द मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। फिर बोले कि भी कुछ खाना है क्या, तो मैं बोला कि मैं पहले मेरे हॉस्टल जाता हूँ, सामान रखूँ, उसके बाद मैं खाऊंगा अपने आप। पर ये बोले कि बंद हो जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा इस इलाके में ही, खुला मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा। Juan Pablo II। ओके, nombre del Papa Juan Pablo। ओके। तो इस नेबरहुड में बोले क्या खाना, मैं बोला कुछ भी हो, पेट भर जाए, वरना टेक अवे के लिए ले लेते हैं। पर ये बार मतलब कि टेक अवे ले जाके मैं अपने हॉस्टल में बाद में खा लूँगा। ये इधर भाई एक डेनीज है, पिज़्ज़ा हट है, पोयो कैम्पेरो है, कई सारे यहाँ पे। सही जगह है। तो होंडुरस में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसी जगह मिलेगी। थोड़ी सिमिलर एल सल्वाडोर की, आपने पिछली वीडियो देखी हो तो सैन सल्वाडोर सिटी में जो मैं उनकी एक मार्केट सी दिखा रहा था आपको, उससे थोड़ी सी सिमिलर है जगह। नो hamburguesa no, solo pollo a la plancha, 3 o 4 pieces posible. No, es frito. Okay. Frito. Pollo a la plancha es la ensalada latina. Okay. Ensalada latina y pollo a la plancha. Okay, perfecto, sí. Amigo, sería ensalada latina, ese viene con pollo a la plancha, ¿cierto? तो ये भाई मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मीडिया कंपनी में काम करती है, प्रोडक्शन वगैरह में। तो ये इस कार्ड से नहीं एक्सेस है प्रेसिडेंट हाउस वगैरह का, हर जगह मीडिया के उससे। तो ये लिया है मैंने चिकन सैलड सा, जिसका बिल है 155 लिम्पेरा, होंडुरान लिम्पेरा, जो इसको 3.3 से करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। 500 रुपये का है। इसमें साथ में पता नहीं ड्रिंक्स कंपलसरी थी, लेकिन नेचुरल कोई जूस था नहीं, तो मैं बोला जो भी ये दे दो, अलग ही पीता तो नहीं मैं कोक वगैरह, पर ले ली इस भाई को दे देंगे। 20 मिनट ओके, 20 मिनट लगेगी भाई खाना तैयार होने में। चलो भाई, ये मेरी ख्याल और 4 ड्रिंक दे दी इन्होंने। ये आएगी भाई बस हमारी, ये अब ठीक हुई है, वो देखो। हाँ ये है भाई प्रेसिडेंशियल हाउस, कासा प्रेसिडेंशियल। ये इधर के प्रेसिडेंट का घर है। Tiene el símbolo de la guacamaya roja. ओके। Es el ave nacional de Honduras. ये इनका नेशनल बर्ड है भाई, 200 रुपए के नोट पे जो लगा हुआ है।
En el billete de 200, el reverso tiene la casa del gobernador en la provincia. तो ये शायद यूँ कह रहे जब स्पेनिश कॉलोनी थी तो इनके जो गवर्नर थे उनका ये घर था। ये भाई सब समझाने लग गया मेरे आदि समझ में आ रही। और भाई इसके पैसे दे दे, ये बाद में दिखाया जाइए नोट। 500. Ok, voy con la Pris. Puma Pris. Factura con nombre va a necesitar. No, amigo. Mire. Solo me muestra el código para... Ok. Super me pidió, no regular. Regular. भाई इनकी टेक्नोलॉजी तो अपने से भी आगे है। अपने प्यूमा कंपनी के कपड़े आते इधर तो पेट्रोल पंप है। बाकी सारे सेंट्रल अमेरिका में प्यूमा कंपनी के पेट्रोल पंप है, हर देश में देखने को मिले मेरे को। इसने फ़ोन से कुछ स्कैन सा किया QR कोड और उसके बाद पता नहीं क्या मशीन में डाल रहे हैं। Come mucha baleada usted, ¿va? Sí, nos gusta. ¿Para qué? Me personaje bastante, ¿para qué? Gracias. Bueno, gusto de atenderle. Gracias. Buenas noches, le esperamos de nuevo. ¿sí? Está el hospital? Hospital San Felipe. ओके, तो ये सॉन फिलिपे कोई हॉस्पिटल है और ये देश का पहला हॉस्पिटल था, पब्लिक हॉस्पिटल होंडुरस का। प्रीमेरो सी? Sí. ये आ गया भाई अपना होटल फाइनली, पल्मीरा हॉस्टल। उतरते हैं गाड़ी से अब। सी रिजर्व परमवीर। ¿Listo? ¿Dónde? Perfecto. Gracias. Good night. Buenas noches. Mañana. Okay. Yo escribe. तो भाई हॉस्टल आगे चेक इन करते हैं। Hola amigo. No hablo español. Poquito. ¿Inglés? English, yeah. ¿English is okay? Yeah, perfect. English is perfect. How are you? I'm good. So I have a reservation. Want to check it? You have you made and paid before? I don't think so. Maybe you can check. If not, I can pay now. Okay. Up of the stairs. Okay. Right hand, you will find a door. Okay, mine's 13, right? 13. Yeah. Okay, perfect. आगे भाई हॉस्टल में 13 नंबर बेड है मेरा। आज तो हॉस्टल में मतलब शेड कमरा है मेरा। 2 रातें मैंने ले ली प्राइवेट कमरे की, तो अभी तो शेड डोर में जाके बैग रखता हूँ। शांति सी लग रही है, बाकी कोई है नहीं क्या अभी? यही है क्या? होला। चेक इन करके इधर कॉमन एरिया में बैठा हूँ, खाना जो पैक करा था वो खाने लग रहा हूँ। इस वीडियो करते हुए अपन ख़त्म। आपने देखा मेरा सफ़र एल सल्वाडोर से होंडुरस में एंट्री का, और सेंट्रल अमेरिका की एक और नई कंट्री में एंट्री हो गई है मेरी फाइनली। कल एक्सप्लोर करेंगे इसको और देखते हैं क्या फर्स्ट इंप्रेशन और क्या क्या अपन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं खाना खाता हूँ और वीडियो करते हैं अपन ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये है मेरा खाना, सलाद, चिकन ब्रेस्ट और टमाटर और ये जो भी है हरी चीज़ें, एवोकाडो और चीज़ भी है कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।